अब आपको हरियाणा के नूह से एक बड़ी खबर दिखाएंगे। हरियाणा के नूह जिले के खेड़ा खलीलपुर गांव में एक युवक के अपहरण करने के बाद बेरहमी से पीट पीट कर हत्या करने का आरोप है, जिसके बाद से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुस्साई भीड़ ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। नूह मुख्यालय पर भी रोड जाम करने की कोशिश की गई, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते कामयाबी नहीं मिली। जहां पुलिस को भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, बल्कि इतना ही नहीं, हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। भीड़ की तरफ से पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 14 लोगों को नामजद करते हुए 20 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में तकरीबन 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये बवाल की तस्वीरें आप पुलिस पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। एक युवक की बताया जा रहा है कि अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, उसके बाद सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। स्थिति देख सकते हैं, 2 तस्वीरों के जरिए हम पूरे मामले को दिखा रहे हैं। ये नूह जिले का मामला बताया जा रहा है। नूह जिले में जहां पर एक युवक की बताया जा रहा है कि पहले उसका अपहरण किया गया और फिर पीट पीट कर हत्या की गई। मामला बताया जा रहा है पुरानी रंजिश से भी जुड़ा है। पुरानी रंजिश से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है कि पुराना विवाद था और उसके बाद यह पूरा बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने हाईवे को जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, क्योंकि भीड़ की तरफ से पथराव किया गया। ऐसी जघन्य घटना और निर्ममता से हत्या का मामला ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो कानून व्यवस्था में लोगों का, बदमाशों का कोई खौफ नहीं दिख रहा, और ऐसी घटना जो कि लगता है कि हमारे सामाजिक सौहार्द को खराब करने के लिए एक शरारत भी है। इस संबंध में पुलिस मौका पर पहुंची, हमारे एसपी साहब भी पहुंचे, मैं भी पहुंचा, अन्य सारी पुलिस पहुंची। वहाँ झगड़े के अंदर एक आसिफ नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसको हॉस्पिटल में करवा दिया था, और कुछ शक के आधार पर हमने 4-5 लोग पकड़े हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। उनमें जो सच्चाई निकलेगी, अगर कोई होगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर वो उनमें से कुछ संदिग्ध हो गए तो उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विनोद, अभी हालात क्या है, इस बारे में कुछ अपडेट मिल पाया है? इलाके में अभी शांति है और यही सबसे महत्वपूर्ण है कि पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, और जो एसआईटी बनाकर जो खास तौर से अभियान चलाया गया हरियाणा पुलिस द्वारा, 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो मृतक था यानी कि आशिफ, उसकी हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के मुख्य 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये हरियाणा पुलिस की तरफ से इस चीज की पुष्टि हो चुकी है, और इन आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही ये उम्मीद करनी चाहिए कि किसी तरह का कोई माहौल उस इलाके में ना बिगड़े, जो कि परिजन भी कह रहे हैं और मृतक के पिता भी कह रहे हैं, और विधायक को भी आपने सुना, उस इलाके के कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी इसी बात को रिपीट कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल विनोद, आपने बताया कि 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर ये अपहरण के बाद पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश का मामला है? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, जिम से और बॉडी बिल्डिंग से और कहें कि पहलवानी से ये नाता कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है। जो खबरें अभी निकल कर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो आरोपी पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पुराना विवाद भी कोई हो सकता है। हालांकि पुलिस खुद इसका खुलासा करेगी, और जिस तरह से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। किन्हीं और लोगों पर भी अगर पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाए जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी के साथ चीजें और बेहतर तरीके से साफ हो पाएंगे। लेकिन इतना निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी, बदमाशों ने सरिया, तेजधार हथियार के अलावा गोलियां भी मारी हैं, काफी महत्वपूर्ण। और जानकारी जो अभी मिली है उसके मुताबिक, जिस तरह आपने जिक्र किया कि स्थिति अभी तनावपूर्ण नहीं है, फिलहाल इलाके में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, तो क्या अभी गांव के अंदर पुलिस को भी तैनात किया गया है? और बताया जा रहा है कि हाईवे को भी जाम कर दिया गया था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या वहां पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है? देखिए, 27 वर्षीय जो लड़का था, आसिफ जाकिर का लड़का था,
उसको लेकर जो पूरी घटनाक्रम हुई, हाईवे को जाम करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी और हाईवे जाम नहीं हो पाया। इलाके में तनाव जरूर कहीं ना कहीं शाम तक देखा गया था, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से जो परिजन है वो भी अपील कर रहे हैं कि सड़क जाम करना तथा पथराव करने की घटना जो है उससे जो पीड़ित परिवार है वो निश्चित तौर पर शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। और ये महत्वपूर्ण है कि मृतक के चाचा डॉक्टर हनीफ ने भी खुद मीडिया के सामने आते हुए कहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है, उन्हें न्याय की उम्मीद है। ये महत्वपूर्ण है कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि न्याय की उम्मीद है, जिले के लोग किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दें, उन्हें कानून व्यवस्था में पूरा भरोसा है। बने रहिएगा। आप दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, नूह की है। आपसी रंजिश में बवाल बढ़ गया, बवाल इतना बड़ा कि जमकर बवाल यहां पर देखने को मिला। आपसी रंजिश में बताया जा रहा है कि हत्या की गई है, युवक की हत्या करने का आरोप है। एसपी हैं हमारे साथ नूह के नरेंद्र जी, वो जुड़ गए। नरेंद्र जी, आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल चैनल पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे अभी इलाके में हालात क्या है, क्या स्थिति अभी तनावपूर्ण है या शांति बनी हुई है? जी, कल की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें पुलिस ने जो नामजद आरोपी थे उनमें से 6 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी टीमें लगातार इनको पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं और अभी एरिया में एकदम शांति है और पुलिस जो उपद्रवी एलिमेंट है उनके ऊपर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। जी नरेंद्र जी, इस बारे में आप जानकारी दे पाएंगे? ये आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, इन लोगों के बीच क्या पुरानी आपसी रंजिश रही है? जी, ये गांव में जो आपस में लड़के थे इनके आपस में थोड़ा बहुत तनाव, छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव चल रहा था पिछले 2-3 साल से और ये आपस में जो युवा वर्ग है ये लड़ रहा था और इनको कई बार इनको समझा भी गया है, लेकिन जो कल इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण घटना आसिफ के साथ कर दी तो उसकी वजह से थोड़ा तनाव का माहौल हो गया। जी नरेंद्र जी, आपसे एक आखिरी और सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो इलाका है नूह इलाका वो बड़ा संवेदनशील है, ऐसी स्थिति में निपटने के लिए, क्योंकि आज भी जो बवाल की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि बवाल हुआ, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, इंटेलिजेंस पर भी ध्यान रखा जा रहा है पूरी तरह? जी, इसमें जो संवेदनशील एरिया है वहाँ पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई है, जो भी एरिया के रेस्पेक्टेड लोग हैं उन सबकी मीटिंग लेकर उनके थ्रू भी आम जनता को मैसेज दिया गया है कि ऐसा कोई प्रिय घटना और शांति वाली घटना नहीं हो पाए और जो लगातार इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो सोशल मीडिया पोस्ट है, उस पर भी पुलिस लगातार नजर रखे हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो नूह के एसपी थे नरेंद्र, इन्होंने हमें जानकारी दी कि इलाके में अभी शांति बनी हुई है, कोई तनावपूर्ण जैसी स्थिति नहीं है। हालांकि 6 आरोपियों को, दर्शकों को बता दें कि 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, केस दर्ज, 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अपडेट अभी आई है कि पुलिस ने 6 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने, वहां के एसपी ने हमें जानकारी दी है, नूह के एसपी ने हमें जानकारी दी है। गुस्साई भीड़ ने हालांकि जमकर बवाल काटा था।